हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद अशोक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में सरकार की बड़ी घोषणाएं और जो योजनाएं चल रही है उस बारे में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और बुढ़ापा पेंशन पिछले महीने कब जारी होगी इस बारे में भी बताएंगे। तो किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये और रेल कर्मियों को बोनस देगी। अब के बार कैबिनेट मीटिंग के बड़े फैसले हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस सहित कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और जो कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कृषि से संबंधित दोनों योजनाओं पर कुल खर्चे 1 लाख करोड़ रुपए किए जाएंगे। किसानों के आय से जुड़ी हर बिंदु इस योजना में भी कवर कर ली जाएगी। तो जो रेलवे के कर्मचारी है उनको 78 दिन का बोनस देगी अब के रेलवे, ठीक है। तो रेलवे कर्मचारी को दीपावली को तोहफा देते हुए सरकार ने जो है PLB देने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके तहत रेलवे कर्मचारी को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान भी कर दिया गया है। तो अब की बार जो है मोदी सरकार जो है किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए देगी और रेल कर्मियों को बोनस। किसानों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। 78 दिन का बोनस रेल कर्मचारियों को देने का किया ऐलान। 11 लाख से अधिक गैर राजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ देगी केंद्र सरकार। तो इसी के बीच में एक और बड़ी घोषणा होते हुए यहाँ से एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है। तो हरियाणा में जो है प्रदेश के युवा अब फिर से कर सकेंगे JPT। कोर्ट से मिली है बड़ी अनुमति। तो हरियाणा में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELD करने के इच्छुक युवाओं के लिए राहत की खबर मिल रही है। तो क्या राहत की खबर है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने निजी महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2024-26 के लिए DELD प्रचलित नाम JPT में दाखिलों की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश में 395 निजी DELD कॉलेज है और जिनमें 22,000 सीटों पर दाखिले किए जा सकते हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गगन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी संस्थाओं में वर्ष 2017 में ही JPT कोर्स बंद कर दिया था। इसके बाद सत्र 2023-25 में निजी कॉलेजों में भी दाखिले बंद कर दिए गए। इसके पीछे तर्क दिया है कि कोर्स करने वाले युवाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है जबकि पदों की संख्या कम हो गई है। तो प्रदेश सरकार द्वारा JPT कोर्स बंद करने के फैसले को हरियाणा सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। एसोसिएशन हाई कोर्ट में केस जीत गई है, लेकिन प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला निजी कॉलेजों के पक्ष में दिया है। तो आदेशों को अमले आजाम बनाते हुए अब शिक्षा विभाग ने डिप्लोमा व एलिमेंट्री एजुकेशन में दाखिला प्रक्रिया इसी सत्र से शुरू करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो जो प्रदेश के जो युवा बाट देख रहे थे JPT कोर्स का, तो वो जो निजी विद्यालयों में करना चाहते थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी मिल रही है। एक और बड़ी घोषणा होते हुए यहाँ से देखिए बड़ी खबर मिल रही है। तो आयुष्मान के लिए पात्र बुजुर्गों का नामकरण करे राज्य सरकार। तो क्या है ये खबर? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों का नामकरण शुरू करने की कहा गया है, ताकि वह बुजुर्ग आयुष्मान भारतीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सके। तो नामकरण के लिए आधार एकमात्र आवश्यक दस्तावेज होगा। पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए नामकरण और आयुष्मान कार्ड जारी करने के लिए आधार आधारित eKYC अनिवार्य होगी। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे में पत्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों के नामकरण के लिए मोबाइल फोन ऐप, आयुष्मान ऐप और वेब पोर्टल में अलग मॉड्यूल बनाया गया है। इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों को इस पोर्टल या ऐप पर आवेदन करना होगा। 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड पत्र जारी कर दिया जाएगा। यही योजना शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। तो पॉलिसी रखने वाले कर्मचारी राज्य बीमा योजना के लाभार्थी हैं, वे भी पात्र होंगे। तो केंद्रीय जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जो है पत्र लिखा है। 70 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी घोषणा होते हुए एक बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए। तो हरियाणा के जो है सभी अग्निवीरों को देंगी पेंशन वाली सरकारी नौकरी, अमित शाह यानी कि भाजपा सरकार ने ऐलान कर दिया है।
तो क्या ऐलान किया है, यहाँ से देखिए पूरी खबर। केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की धरती त्याग, बलिदान, शौर्य, ज्ञान, अध्यात्म और गीता की धरती है। अगर आज देश की सीमाएं सुरक्षित है तो इसमें हरियाणा की माताओं का अहम योगदान है, जो हरियाणा का हर 10वां सैनिक सेवा में सेवा करने के लिए भेजती है। विशाल जनसभा के बीच यह भाषण देते हुए अमित शाह ने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव की प्रचार हरियाणा से ही शुरुआत की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पर तंज कसा है। 40 सालों तक हरियाणा के सैनिकों की वन रैंक पेंशन की जो है मांग को पूरा नहीं किया, लेकिन मोदी प्रधानमंत्री बनते ही 2015 में वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा कर दिया। कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सेना का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी सेना अध्यक्ष को गुंडा कहने का दुस्साहस कर सकती है। तो उन्होंने कहा है कि आजकल यह भी भ्रांति फैला रहे कि अग्निवीर बनकर सेना से वापस आए बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि मैं वादा करता हूं कि हरियाणा में हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी दी जाएगी। भारत सरकार और हरियाणा सरकार मिलकर हरियाणा के सभी अग्निवीरों को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देगी। एक और बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने कहा पेंशन कोई दान नहीं है, इसे प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। निगमों का जुर्माना लगाया जाएगा। तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक विधवा को 12 वर्षों से अधिक समय पेंशन देने से मना करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है और सख्त आदेश दिए कि पेंशन, पारिवारिक सहित पेंशन संबंधी लाभ राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। यह कोई दान नहीं है, यह पेंशन करते हुए बताया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर पंजाब सरकार को जारी किया आदेश। कर्मियों और जो पेंशन ले रहे थे कि 119% डीए के साथ छठे वेतन का आयोग दे लाभ इसका। तो क्या है पूरा मामला, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जो है पंजाब के लाखों कर्मियों में पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 4 माह के भीतर उन्हें छठे वेतन आयोग के एरियर का लाभ जारी करने का आदेश दिया है। यह भी स्पष्ट कर दिया है कि लाभ जारी करते हुए डीए 113 की जगह 119% दिया जाए। हाईकोर्ट ने यह आदेश 32 याचिकाकर्ताओं का निपटारा कर जारी कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया था कि जुलाई 2021 में पंजाब सरकार ने छठा वेतन आयोग करने की अधिसूचना जारी की थी। इसके चलते अधिकतर कर्मचारियों का वेतन कम हो गया था। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने संघर्ष किया तो सरकार ने वेतन आयोग में संशोधन कर 2021 में नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। तो 21 दिसंबर 2015 को जो वेतन ले रहे थे उसमें 1 जनवरी 2016 से 15% की बढ़ोतरी करनी दी जाई थी। तो इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, तो सभी के लिए बड़ी घोषणा है ये। तो अब जो है उपभोक्ताओं को पूरे देश में कहीं भी करा सकते हैं राशन कार्ड की ई-केवाईसी। सितंबर बाद कट जाएगा कार्ड से नाम, मोबाइल नंबर राशन कार्ड से जोड़ने की मिली है सुविधा। तो अब राशन कार्ड पूरे देश में कहीं भी अपनी पसंद की किसी भी राशन डिपो पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो यह स्वास्थ्य विशेष रूप से दूसरे जो है घर में जा रहे मजदूर को मिल रही है। तो जिन्हें पहले ई-केवाईसी के लिए अपने घर जिले तक जाना पड़ता था, अब ई-केवाईसी के साथ ही राशन कार्ड से मोबाइल नंबर जोड़ने की सुविधा भी मिलेगी। रोजी रोटी के लिए गांव को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम पर चलने वाले राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब उन्हें अपना काम छोड़कर सिर्फ ई-केवाईसी के लिए अपने गाँव की ज़रूरत नहीं है। वह जहाँ काम कर रहे हैं वहीं नज़दीक राशन डिपो पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। तो उपभोक्ता अपनी सुविधा के मुताबिक राशन डिपो होल्डर से संपर्क कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। बस उन्हें नज़दीकी राशन की दुकान पर जाना है और वहां पर ई-केवाईसी के लिए ज़रूरी दस्तावेज के साथ राशन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, अंगुली में जो है मशीन लगनी है, तो उसके बाद उसकी ई-केवाईसी हो जाएगी। एक और यहाँ से बड़ी खुशखबरी मिल रही है, हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो हरियाणा वासियों को कांग्रेस सरकार की 7 गारंटियाँ मिल चुकी है। तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये, 500 रुपये में गैस सिलेंडर जो दिया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया गया था। तो कांग्रेस पहले हिस्से में प्रदेशवासियों को 7 गारंटी दी है, जिसमें बुढ़ापा पेंशन 6,000 और जो गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की घोषणा की है। तो कांग्रेस सरकार ने यह 7 गारंटी देने का वादा किया है। तो बुजुर्गों और जो दिव्यांग विधवाओं को 6,000 रुपये पेंशन, सभी महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह कांग्रेस सरकार देगी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम मिलेगी। युवाओं को 2 लाख रुपये नौकरी और देश सरकार करेगी। तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, कांग्रेस 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की योजना शुरू करेगी कांग्रेस सरकार।
एससी और ओबीसी को 100 गज के मुफ्त प्लाट मकान की योजना फिर होगी शुरू। कांग्रेस सरकार किसानों को देगी एमएसपी की कानूनी गारंटी। आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए बनेगा स्मारक। शहीदों के परिवार को भी नौकरी देगी कांग्रेस सरकार। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीईटी को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। तो राहत सीईटी से हरियाणा में जो युवा हैं उनके लिए 29,000 पदों पर हो चुकी है भर्ती। 4,000 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। तो हरियाणा में ग्रुप और सीडी की भर्तियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा की पॉलिसी को हरी झंडी मिल चुकी है। तो इसी बीच कच्चे कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी मिलकर आ रही है। HKRN कर्मियों के भी बढ़ेंगे आयुष्मान कार्ड। तो आमजन के साथ साथ अब HKR कर्मचारियों को भी आयुष्मान कार्ड बनाने जा रही है हरियाणा सरकार। तो विभाग ने विभिन्न विभागों से बोर्ड कर्मचारियों का डाटा मांगा है। आयुष्मान कर्मचारियों को भी 5 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा देगी। कच्चे जो कर्मचारी हैं उनको आयुष्मान की मांग कर रही था, अब निदेशालय ने आयुष्मान कार्ड बनाने की अनुमति भी दे दी गई है। तो आज जो HKR में आ रहे हैं उनके भी आयुष्मान कार्ड बनाएगी अब की बार। तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया। हरियाणा जुड़े हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर भगवान कर आपका दिन सुबह। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।